करेंगे पर्सनल ईयर 3 के बारे में। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, मंथ और ईयर को प्लस करके 3 आ जाता है, यानी हमें जो ईयर लेना है वो करंट ईयर लेना है 2026। तो जानेंगे कि 2026 1 से लेकर के 9 मूलांक के लिए कैसा जाने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। आपने देखा या सोचा भी होगा कभी कि यार मेरा जो लास्ट से लास्ट ईयर था वो बहुत बेस्ट था। उस साल में मेरी शादी हुई थी, उस साल में मेरे बच्चे हुए थे, उस साल में मेरा बिजनेस अच्छा ग्रो किया था। तो उसका मतलब ये है कि हो सकता है आपका उस साल का पर्सनल ईयर आपके मूलांक और भाग्यांक से अच्छा मैच हो रहा हो, तो इसलिए वो साल आपके लिए अच्छा था। तो चलिए जानते हैं कि अगर आपका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो कैसा रहेगा। अगर आप ये जानते हैं 2026 कैसा रहने वाला है। 2026 है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये साल राजा का साल होने वाला है, लीडरशिप का साल होने वाला है, न्यू बिजनेस करने के लिए ये साल होने वाला है, फाइनेंस के लिए अच्छा होने वाला है। सब तरीके से ये साल बहुत ही बेस्ट होने वाला है। जैसे कि कहते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, उसके बाद जब नई सुबह आती है तो बिल्कुल सब चीजें नई लगने लगती हैं। और इस साल में सभी लोगों को ईगो हर्ट भी होगा और ईगो भी आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 1, 10, 19 या 28 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 1 और 3 की बहुत अच्छी पड़ती है। 1 नंबर है सन, 3 नंबर है चाणक्य, जुपिटर, गुरु, जो हमेशा ज्ञान देना पसंद करता है। इसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान होता है 3 नंबर वालों के पास। जब कुंडली में 3 नंबर वाला यानी कि जुपिटर कुंडली में बैठता है तो वो एक आगे का, एक पीछे का और एक जिस पर वो ग्रह, जिस खाने में वो बैठा हुआ है वो 3 खानों को ढक लेता है। वहां पर भी दृष्टि, वहां पर भी दृष्टि, मतलब कि बहुत बड़ा ये ग्रह माना जाता है। और जो 3 नंबर वाले होते हैं वो अक्सर मोटे पाए जाते हैं, क्योंकि चाहे वो कुछ खाएं या ना खाएं, हेल्दी होते हैं। वो वैसे ही फूले हुए रहते हैं, चाहे उनको 1 रोटी खिला दो चाहे 4 खिला दो। 3 नंबर वाले मोटे पाए जाते हैं, हेल्दी पाए जाते हैं, क्योंकि उसका जो ग्रह का जो तत्व है यानी कि जो जुपिटर है वो बहुत ही बड़ा है। तो इसलिए वो 3 नंबर वाले होते हैं वो भी हेल्दी हो जाते हैं। तो इस साल में आपको हेल्दी फूड खाने हैं, हेल्दी रहेंगे आप। तो 1 और 3 का कॉम्बिनेशन बनेगा आपके मूलांक के साथ। बहुत ही अच्छा ये साल रहेगा। अगर आप कोई चीज नई शुरू करना चाहते हैं शुरू कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज या फिर कोई स्किल सीखना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं या फिर अपने बिजनेस के लिए कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, जरूर सीखिए। लेकिन जो भी स्किल सीख रहे हैं उस स्किल को इम्प्लीमेंट करिए, यानी लोगों को सिखाइए और उस स्किल का यूज करिए। अगर आप उस स्किल का यूज नहीं करेंगे, उस स्किल को बस मुझे आ गई है, मुझे किसी को नहीं बताना है, मुझे किसी को नहीं बताना है, तो इससे वो स्किल आपसे चली जाएगी, आप उस स्किल को भूल जाएंगे। आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना। जो भी स्किल आपको आती है, नई स्किल सीख रहे हैं, लोगों को बताइए, खुद भी सीखिए। इससे आपको ही नॉलेज मिलेगी और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। आपसे जब लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि ये कैसे हुआ, कैसे करते हैं, तो आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। तो ये साल आपके लिए बेस्ट साल होने वाला है। कोई भी नया बिजनेस कर सकते हैं। अगर रेमेडी की बात की जाए तो इस साल में आपको येलो वाइट कलर के कपड़े पहनने हैं, येलो और वाइट कलर का यूज करना है। और अगर आप इस साल में केले का दान करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट मूलांक पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 2, 11, 20 या 29 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 2 और पर्सनल ईयर 3 बन करके आ रहा है। तो इस साल में आपको कोई भी नया बिजनेस शुरू करने की जरूरत है। जरूरत है। और अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं, मान लो आप आर्टिस्ट हैं या फिर डांसर हैं या सिंगर हैं, कोई भी हैं, और आपको नई स्किल सीखनी है, जरूर से सीखिए। लेकिन उस स्किल का यूज भी करें अपनी लाइफ में भी और लोगों को भी सिखाएं। जितना आप लोगों को सिखाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी जो स्किल है वो इम्प्रूवमेंट होगी। अगर आप अपने तक सीमित रहेंगे तो हो सकता है कि वो स्किल आप
भूल भी जाएं आने वाले टाइम में। तो ये समय है कुछ नया शुरू करने का, नई हैबिट लगाने का। आपको बुक रीडिंग की हैबिट लगानी है, बुक रीडिंग करिए। आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करिए। सुबह घूमने जाना है, घूमिए। सुबह जल्दी उठना है, जल्दी उठिए, उसको फॉलो करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा और ये साल आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए अब इनके रेमेडी की बात करते हैं। रेमेडी में आपको इस साल में लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं। हो सके तो आपको इस साल में केले की पूजा करें और चांदी के गिलास में पानी पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। चलिए अब अपने नेक्स्ट मूलांक पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बन जाएगा 3। तो जुपिटर तो आप हैं, आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान है और 3 आपका आ रहा है साल। तो इस साल में आपको नई स्किल सीखने की ज़रूरत है, नए बिजनेस करने की ज़रूरत है। बस आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो भी स्किल सीख रहे हैं वो लोगों को सिखाएं, लोगों के अच्छे के बारे में सोचें। जितना ज्ञान आप बांटेंगे, क्योंकि आप तो वैसे ही महाजगत ज्ञानी हैं, तो जब आप अपने ज्ञान को बांटेंगे तो आपके पास 4 गुना होकर के वो लौटेगा। क्योंकि जब आप लोगों से ज़्यादा बात करेंगे, अपने कम्युनिकेशन स्किल को दिखाएंगे, तो उतना ही आपका जो बिजनेस है, आपका जो जॉब है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रो होगी। और इस साल में हो सकता है आपका प्रमोशन भी हो जाए। तो रेमेडी की बात की जाए तो इस साल में आपको पीले कलर की चीज़ों का दान करना है। लड्डू का दान कर सकते हैं, केले का दान कर सकते हैं, केसर का तिलक लगा सकते हैं। इस तरह की रेमेडी आपको जरूर करनी चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर आपका बर्थ डेट 4, 13, 22 या 31 है तो आपका मूलांक बनेगा 4। 4 नंबर जो है राहु से रोल होता है। राहु में अग्रेशन है, हमेशा शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता है। वैसे तो ये हार्डवर्क भी करता है, तो ये मतलब कि शॉर्ट से पैसे कमाना जानता है। तो जो 3 नंबर आ गया है वो कहता है कि ज्ञान तू मेरे से ले ले, लेकिन शॉर्ट काम जो होते हैं उसको छोड़ दे। तो इस साल में आपको जो शॉर्टकट से आप अमीर होना चाहते हैं उसको छोड़ दीजिए, हार्ड वर्क होकर के काम करिए और जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम में अपना 100% दीजिए। और 4 नंबर वाले, अगर पर्सनल ईयर 3 आ रहा है तो एक काम जब आपने शुरू किया है उसको एंड तक लेकर के जाएं, फिर देखना आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपका इस साल में क्या होगा, आप कोई स्किल सीख रहे हैं, किसी और ने कुछ और स्किल सीखी है और वो सक्सेसफुल हो गया, इसको छोड़ देता हूँ, वो कर लेता हूँ, और उसमें पता चला कि आपका इंटरेस्ट भी नहीं है और इस स्किल में आपका इंटरेस्ट भी था और मज़ा भी आ रहा था, लेकिन आपने छोड़ दी इसलिए कि भाई इसमें मुझे सक्सेस देरी से मिलेगी, धीरे से मिलेगी। तो आपको ये नहीं करना है। जो काम आप शुरू कर रहे हैं वो काम आपको एंड तक लेकर के जाना है। तो पर्सनल ईयर 3 वालों के लिए उपाय है, 4 मूलांक वालों के लिए इस साल में आपको येलो कलर की चीज़ों का दान करना है। जैसे केला है, लड्डू है, पीले वस्त्र दान कर सकते हैं और केले के पेड़ को नहला करके आ सकते हैं। विष्णु भगवान का मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। चलिए अब अपने नेक्स्ट मूलांक 5 पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 5, 14 या 23 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 5। 5 जो है बुध है, बहुत ही चंचल है, नटखट है। ये मतलब कि बड़े लोग होते हैं तो बड़ों जैसी बातें करने लग जाएगा, बच्चे आएंगे तो बच्चों जैसी बातें करने लग जाएगा और हर काम इसको फास्टली, क्विकली चाहिए, बहुत जल्दी, चुटकियों में इसका काम हो जाना चाहिए। और ये व्यक्ति ऐसा है कि एक लैपटॉप दे दो इसको, खाने के लिए इसकी बगल में रख दो, पानी पीने के लिए एक टंकी लगा दो, इस तरह का व्यक्ति, मतलब कि इसको कुछ करना ना पड़े, सारे काम इसके ऑटोमेटिकली हो जाए। लेकिन जब 3 नंबर आ रहा है इसका पर्सनल ईयर बन करके, तो इसको करना क्या है, इसको करना है नई स्किल सीखनी है। इसको आलस नहीं करना है कि सारा सामान मेरे पास ही फैला हुआ है, इसको मतलब कि फैलावरा फैला करके ही अच्छा लगता है, मतलब ये भी यहाँ पर रख दूँ, ये भी यहाँ पर रख दूँ, मतलब इसको बहुत ज़्यादा आलस आता है काम करने में। वैसे तो ये न्यूमरोलॉजी में सबसे अच्छा बेस्ट नंबर माना जाता है, बहुत ही सक्सेसफुल नंबर माना जाता है, लेकिन ये थोड़ा सा आलसी है। अब इसका पर्सनल ईयर 3 बन करके आया है, तो अब इसको करना क्या है, इसको करना है
कि जिस काम में ये लगा हुआ है, जिस स्किल को ये सीखने में लगा हुआ है, अगर नहीं भी सीख रहा है तो इसको अपने लिए, अपनी फाइनेंस बढ़ाने के लिए, अपनी मनी बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ को और इजी करने के लिए इसको नई स्किल जरूर सीखनी चाहिए। अगर ये कोई बिजनेस नहीं कर रहा है तो इसको पार्ट टाइम दूसरा बिजनेस करना चाहिए। मान लो ये जॉब कर रहा है, जॉब के साथ साथ इसको कोई ना कोई अपना स्टार्टअप शुरू जरूर करना चाहिए। बहुत ही अच्छा ये साल इसके लिए रहेगा। तो जब ये स्किल पर काम कर रहा है तो इसको बीच में वो स्किल नहीं छोड़नी है, पूरी कंप्लीट करनी है और लोगों को उस स्किल के बारे में बताना है, तो ही वो स्किल इसके काम आएगी, नहीं तो ये भूल जाएगा। अगर रेमेडी की बात की जाए तो इस साल में इसको येलो कलर के कपड़े पहनने हैं, येलो कलर की चीज़ों का दान करना है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट मूलांक 6 पर। अगर आप किसी भी महीने में 6, 15 या 24 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 6 जो है वीनस, गुरु हैं राक्षसों के। अब इसका पर्सनल ईयर बनकर के आ गया है 3, जो है सात्विक और ज्ञान के गुरु होते हैं। लग्जरी दोनों गुरु के पास है, लेकिन 6 नंबर के पास थोड़ी ज्यादा है, तो 3 नंबर के पास अपने ज्ञान के थ्रू वो लग्जरी इकट्ठा कर लेता है। 6 नंबर वाला थोड़ा सा घमंडी भी हो जाता है। अब दोनों 6 और 3 न्यूमरोलॉजी में शुक्र को और बृहस्पति को एंटी दुश्मन माना जाता है, एनिमी मानते हैं। मतलब दोनों की सोच अलग अलग है। वो कहता है कि मैं पैसे कमाऊं, खर्च करूं। इसका ये है कि जितना हो सके ज्ञान लो, लोगों को बांटो, लोगों का भला करो। और ये 6 नंबर वाला बोलता है कि जितना पैसा मुझ पे आएगा मैं अपने ऊपर खर्च करूंगा, मैं किसी को नहीं दूंगा। अब ये पर्सनल ईयर 3 बन करके आपके पास आया है, तो इस साल में आपको ज़्यादा शोबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़्यादा शोबाजी करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। तो जितना हो सके नई स्किल को सीखें, नई हैबिट लगाएं, सुबह जल्दी उठने की या बुक पढ़ने की या कुकिंग की, जो भी आपको नई स्किल अपने अंदर डेवलप करनी है और उसको शुरू से, स्टार्ट से लेकर के एंड तक लेकर के जाएं, उसको बीच में ना छोड़। चाहे आपको कितना भी उसको करने का मन है या नहीं है, आलस आ रहा है, अब मुझे नहीं करना है, नहीं, आपको एंड तक लेकर के जाना है। आप में नई स्किल सीखेंगे, उससे देखना कि आपकी लाइफ और ज़्यादा चेंज हो गई है, आपकी लाइफ जो है और ज़्यादा ईजी हो गई है। जब वो स्किल आप सीखेंगे और अपनी लाइफ में उस स्किल का यूज़ में लाएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा उस स्किल से लाभ मिलेंगे। इस साल में आपको स्पिरिचुअल बुक पढ़नी है। उपाय के तौर पर केले के पेड़ में पानी देना है, जल को थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और उस पीले पानी को केले के पेड़ में दे करके आइए। विष्णु भगवान की आराधना करनी है और आपको पीली चीज़ों का दान करना है। अगर आप ये करेंगे तो बहुत ही अच्छा आपके लिए ये साल बीतेगा। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आप किसी भी महीने में 7, 16 या 25 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 7 बन रहा है आपका मूलांक। और यहाँ पर आपका पर्सनल ईयर आ गया है 3, तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन ये माना जाता है। इस साल में आपको क्या करना चाहिए, वो है आपको इस साल में स्पिरिचुअल बुक पढ़नी चाहिए, जैसे रामायण है, भागवत है, जो स्पिरिचुअल नाटक होते हैं उनको देखना चाहिए। आपको और ज़्यादा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि जो 7 नंबर है वो रिसर्च का नंबर माना जाता है, तो इसलिए आपको बुक से जुड़ जाना चाहिए। इस साल में आप उपाय की बात की करें तो आपको पेन और कॉपी, नोटबुक, या फिर कोई स्टूडेंट गरीब है तो उसको किताब आप दान कर सकते हैं, आपको और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। आपको इस साल में बुक रीडिंग की हैबिट जरूर लगानी चाहिए। अगर आप नई स्किल पर कोई काम करना चाहते हैं तो नई स्किल पर जरूर काम करें, लेकिन ध्यान रखें कि वो स्किल आपको लोगों को भी बतानी है और लोगों को भी सिखाना है। अगर वो स्किल आप अपने तक ही सीमित रखते हैं तो वो स्किल कुछ दिनों में आप भूल भी जाएंगे, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपकी स्किल जो है इम्प्रूव होती रहेगी। चलिए अब अपने नेक्स्ट मूलांक 8 पर चलते हैं। अगर आप किसी भी महीने में 8, 17 या 26 को पैदा हुए हैं तो आपका मूलांक बनेगा 8 नंबर वाले होते हैं बहुत ही मेहनती व्यक्ति होते हैं। अगर ये किसी ऊंची पोस्ट पर पहुंच जाते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि
बहुत मेहनत से पहुंचे हैं हम यहाँ तक, क्योंकि इनको बचपन से, जिस दिन से ये पैदा होते हैं, जब से बोलने के लिए, चलने के लिए, पैसे लेने के लिए, कमाने के लिए, पढ़ाई के लिए, हर चीज के लिए इन्हें मेहनत ही करनी पड़ती है। लेकिन जब ये मेहनत करते हैं तो इनको रिजल्ट भी अच्छे मिलते हैं। तो अब इनके पर्सनल ईयर आ गया है 3 यानी गुरु इनके लिए ज्ञान लेकर के आया है। गुरु के पास सब कुछ है। तो कभी कभी इनको स्मार्ट वर्क करने की भी जरूरत है, शॉर्टकट अपनाने की भी जरूरत है। तो 8 मूलांक वालों को इस साल में अपनी जिस काम को वो कर रहे हैं उसके लिए कोई स्मार्ट वर्क का स्टेप लेना चाहिए और इनको नई स्किल सीखनी चाहिए, इनको स्पिरिचुअल बुक पढ़नी चाहिए और पीली चीज़ों का इस साल में दान करें और लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे, बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट मूलांक 9 पर चलते हैं। 9, 18 या 27 को पैदा हुए हैं तो उनका मूलांक बनेगा 9। 9 जो है सेनापति है, मंगल है। उसको तो हमेशा सुनना न धुनना, बस गुस्सा करना, हमेशा डंडा लेके खड़ा रहता है। कोई बात उसके सामने कहो या मत कहो, पर उसे पता चल जाएगा तो फिर तो वो आर या पार की बात करता है, फिर बाद में चाहे उसके लिए कुछ भी होता रहे। जब पर्सनल ईयर 3 बन करके आ रहा है तो उसको करना क्या है, उसको काम रहना है, अपनी स्किल पर काम करना है, उसको फिजिकली एक्सरसाइज ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, उसको बुक पढ़नी चाहिए, मंदिर जाना चाहिए, स्पिरिचुअल रहना चाहिए। क्योंकि जब वो काम रहेगा तो उसका गुस्सा जल्दी से फूटेगा नहीं। कोई कुछ भी कह रहा है तो वो एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। तो उसको इस स्किल पर काम करना चाहिए और हो सके तो किताबों का भी दान कर सकता है। तो ये थे हमारे 1 से लेकर के 9 मूलांक तक के उपाय और उनका पर्सनल ईयर अगर 3 आ रहा है तो क्या क्या करना चाहिए। अब मैं कुछ ऐसे कॉमन उपाय बता देती हूँ 1 से लेकर के 9 मूलांक के लिए जो सभी कर सकते हैं। नंबर 1, उनको इस साल में लाइट कलर के कपड़े पहनने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो येलो कलर के कपड़े पहने। नंबर 2, पीली चीज़ों का दान करना है। पीले वस्त्र हो सकते हैं, मिठाई हो सकती है, कपड़े हो सकते हैं, इस तरह से दान करें। नंबर 3, उनको बुक रीडिंग की ये जो हैबिट है या फिर नई स्किल है इसको जरूर लगाना चाहिए। नंबर 4, अगर वो हो सके किसी स्टूडेंट की हेल्प कर सकता है तो बुक्स का दान करे। बुक्स हैं, पेन हैं तो उसका दान कर सकता है। और नंबर 4 पर आ जाता है कि उसको केले की पेड़ की पूजा करनी है और विष्णु भगवान की पूजा करनी है। अगर हो सके तो बृहस्पति के व्रत रख ले, अगर व्रत नहीं रख सकता है तो खाली पूजा भी कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अगर इसमें कोई बात आपको अच्छी लगी है तो वो हमें कमेंट में जरूर लिखनी है और ये वीडियो एक पर्सन को जरूर से शेयर करना है। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।